नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका विदेशी कहानियों में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आज की कहानी जैसे को तैसा। ये इजिप्ट की लोक कथा है। सिमकी का गरीबी के मारे बड़ा बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिन तक भोजन नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी रोजिया उसे रोज समझाती कि समझ और मेहनत से काम किया करो, परंतु सिमकी बहुत सीधा, भोला भाला और मासूम था। इसी कारण हर जगह वो धोखा खा जाता था। कहीं सीधेपन का कारण उससे भूल हो जाती तो कभी कोई उसे धोखा दे देता, जिसे उसे अपनी मजदूरी तक पूरी नहीं मिलती थी। एक दिन सिमकी की पत्नी ने समझाया कि क्यों ना तुम अपने मित्र फाजरी के पास जाकर कोई काम मांगो। कम से कम वो धोखा तो ना देगा। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े और बैल हैं। वो तुम्हें खेतों का या जानवर देखने का काम अवश्य दे देगा। फिर हमें हर महीने गुजारे लायक कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाया करेगा। अपनी पत्नी की बात मानकर सिमकी फाजरी के पास पहुंच गया। फाजरी बहुत चालाक और स्वार्थी बन चुका था। फिर भी अपनापन दिखाते हुए सिमकी से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। इस बार सारी खेती तुम करोगे। जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी और आधी मेरी। सिमकी खुश हो गया। अपने घर जाकर खुशखबरी अपनी पत्नी रोजिया को सुनाई। पत्नी खुश हो गई और सोचने लगी कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसे की कमी ना रहेगी। अगले दिन सिमकी फाजरी के पास काम के लिए पहुंच गया। फाजरी ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा कि इसी खेत में तुम्हें मेहनत से खेती करनी है। खाद बीज सब मैं दूंगा। तुम्हारे घर खर्च को भी कुछ धन दे दूंगा, परंतु जब फसल होने लगेगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। सिमकी राजी हो गया तो फाजरी बोला, ऐसे ठीक ना रहेगा। हम लिखित सौदा कर लेते हैं और फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। सिमकी ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा। सिमकी के अगले दिन से मेहनत का काम शुरू हो गया। उसने फाजरी के दिए हुए बीज धरती में बो दिए और कुछ ही दिन में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा हो उठा। जब सिमकी खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल काटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोला सिमकी अपने मित्र की चालाकी अभी तक भाप ना सका था। फसल कटने के वक्त फाजरी भी खेत पर आ गया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी हिस्सा सिमकी को मिलना था और जमीन के नीचे का भाग फाजरी को मिलना था। फाजरी ने चालाकी की थी और शलजम की फसल बोई थी। फसल काटकर दो बैलगाड़ियों में भर दी गई। फाजरी शलजम लेकर बाजार चला गया और वहां उसके खूब अच्छे खासे दाम मिले। सिमकी बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो शलजम के पत्तों को खरीदने वाला वहां कोई न था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने थोड़े बहुत पत्ते खरीद लिए। शाम तक पत्ते सूखे सड़ने लगे। बेचारा सिमकी दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात विस्तार से सुनाई और फाजरी की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हो रही थी वो, परंतु कुछ कर ना सकती थी। आखिर समकी इतना सीधा था कि समझाने से बात ना बन सकती थी। थोड़े दिन बाद वो पुनः फाजरी के खेत पर काम करने लग गया तो उसने पुनः यही शर्त रखी कि आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी। सिमकी ने कहा, इस बार मुझे नीचे की फसल चाहिए। फाजरी मान गया। वो पहले की भांति फाजरी को उसने बीज दिए और खेत पर बो आया। खूब मेहनत से खेती की सिमकी ने। जब फसल बन के तैयार हुई तो पता लगा कि ये तो गेहूं की फसल है, परंतु वो कुछ नहीं कर सकता था। शर्त के अनुसार फाजरी ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले लीं और उसमें नीचे की शाखाएं सिमकी को दे दी। सिमकी को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सिमकी ने सूखी डालियों को कुटवाकर भूसा बनवाकर बाजार में बेच दिया, परंतु फाजरी गेहूं बेचकर मालामाल हो गया। फाजरी की चतुराई सुनकर सिमकी की पत्नी रोजिया से रहा ना गया। उसने चाल चलने की सोची और योजना बना डाली। इस बार सिमकी के साथ रोजिया भी फाजरी के पास गई। वहां पहले की भांति खेत पर आधी आधी फसल की बात तय हुई। सिमकी ने इस बार नीचे की फसल चुनी। पत्नी चाहती थी कि शर्तें उसी के सामने पक्की हों, अतः सारी शर्तें लिखित में पक्की हो गईं। इसके बाद सिमकी अपनी पत्नी के साथ फाजरी के गोदाम बीज लेने पहुंचा।
पत्नी ने उसके दिए बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा ले लिया और खेत में जाकर बो दिया। हमेशा की भांति फाजरी इस बार भी खेतों की गुड़ाई बुआई देखने नहीं आया। सिमकी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके ये दोनों खेतों में लगे रहते और उनकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर फाजरी बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत पर आया तो हरी भरी लहलाती फसल देखकर खुशी से नाच उठा। परंतु जब फाजरी के मुंशी ने उससे कान में फूंक कर कहा कि इस बार तो सिमकी की नीचे की फसल है, तो फाजरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। फाजरी समझ नहीं पा रहा था इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई, परंतु सबके सामने कुछ ना बोल सका। सामने ही सिमकी की पत्नी भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के अनुसार फसल दो जगह लादी जाने लगी और इस बार फसल ज्यादा हुई थी। इस कारण बैलगाड़ी की जगह फसल को ट्रक में लादा जा रहा था। एक ट्रक में आलू लादे जा रहे थे तो दूसरे ट्रक में पौधे। सिमकी अपनी आलू की फसल लेकर मंडी में पहुंचा और बड़े अच्छे दामों पर उसने फसल बेच दी। सिमकी के साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर फाजरी के आलू के पौधे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, अतः उन्हें जानवरों के चारे के लिए भी किसी ने न खरीदा। इसको पहली बार ऐसा झटका मिला था कि जैसे जैसे को तैसा मिला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली फसल में वो बदला जरूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ सिम्पी के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वो सिम्पी का इंतजार कर रहा है। सिम्पी की पत्नी रोजिया ने कहला भेजा कि हम आधी फसल का सौदा करना बंद कर चुके हैं। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से सिम्की और रोजिया ने मिलकर छोटा सा खेत खरीदा और उस पर मेहनत करके सुख से रहने लगे। उधर फाजरी ने सुना तो पछताकर हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी जैसे को तैसा। ये इजिप्ट की लोक कथा थी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर आप रोज ऐसी ही विदेशी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ एक और विदेशी कहानी के साथ। शुक्रिया।